जेतवन में गौतम बुद्ध लोगों से बातचीत कर रहे थे। हल्की फुल्की ज्ञानवर्धक बातें हो रही थीं, हंसी मजाक का माहौल था। तभी एक किसान अपने छोटे से पुत्र को पीटते हुए उनके सामने लाया। किसान की शिकायत थी कि उसका पुत्र सवाल बहुत पूछता है। अक्सर वह ऐसे सवालों तक पहुंच जाता है जहां न उसका दिमाग काम करता है और न गांव में किसी और का। वहां बैठे बाकी लोग भी उस किसान की हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक स्त्री बोली, भगवन, यह तो कुएं से पानी भरते भरते इतने सवाल पूछ लेता है कि मन झल्ला उठता है। गांव वालों ने गौतम बुद्ध से उस बालक को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। यह सुनकर गौतम बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में कोई और भी सवाल पूछता है? गांव वाले बोले, नहीं भगवन, सब कुछ तो पहले से ही लिखा हुआ है। जब सबकी नियति तय है तो हम सवाल क्यों पूछें? क्या सवाल पूछने से किसी की नियति आज तक बदली है? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या नियति स्वयं बदल सकती है? सबने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, लेकिन नियति तो बदलती रहती है। आज धूप है, कल बारिश होगी। बारिश के मौसम में सूखा पड़ेगा और अगली बारिश में हो सकता है बाढ़ आ जाए। अगर नीति से निपटने की तैयारी रखनी है तो मन में उससे निपटने वाले सवाल भी होने चाहिए। ज्ञान यूं ही नहीं मिलता है। जब मन में जिज्ञासा होती है तभी उसका समाधान भी होता है। यदि जिज्ञासा ही नहीं रहेगी, सवाल ही नहीं होंगे तो ज्ञान कहां से आएगा? गांव वाले तो महात्मा बुद्ध की बात समझ गए, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके मन में कोई सवाल नहीं है। वे रोज सुबह उठते हैं, नहा धोकर नाश्ता करते हैं, काम पर जाते हैं और काम से लौटकर सीधे घर आते हैं। उनका जीवन एक रेखीय हो चला है, ठहर चुका है। वे जहां हैं वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रसिद्ध पंजाबी कवि अवतार सिंह संधू पाश ने लिखा है, घर से निकलना काम पर और काम से घर लौट आना। सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। जिनकी आंखों में सपने बसते हैं, उनकी जुबान पर सवाल होते हैं। सवाल जो उनके सपनों से जुड़े होते हैं। सवाल जिनके जवाबों से उनके सपने पूरे होने हैं। अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखने वाले उतनी ही शिद्दत से अपने पास सवाल भी रखते हैं। सवाल सपनों को पूरा करने वाली सीढ़ी होते हैं। जैसे जैसे जवाब मिलता जाता है, हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और एक दिन हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। याद करें नचिकेता की कहानी, जिसके सवालों से यम तक परेशान हो चले थे, लेकिन अंत में नचिकेता ज्ञान लेकर ही माने। ज्ञान उनका सपना था जो उनके सवालों ने पूरा किया। अध्यात्म जवाबों से ज्यादा सवालों वाली राह है। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, अनुभव क्या है, भटकाव क्या है, ठहराव क्या है? ये सब अध्यात्म के आधारभूत सवाल हैं, जिनका जवाब जाने बगैर अध्यात्म की राह पर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इनके जवाब की राह भी आसान नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे तपस्या भी कहते हैं। यह तपस्या तभी पूरी होगी जब सवाल होंगे, क्योंकि जब सवाल होंगे जवाब भी तभी होगा, ज्ञान भी तभी मिलेगा।